मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की। और सबसे पहली बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में गर्मी का कहर लगातार जारी है। सोमवार को देश के सबसे गर्म 17 शहरों में मध्य प्रदेश के 8 शहर शामिल रहे। एमपी में इस बार भीषण गर्मी पड़ने वाली है और मान्य है कि इस बार गर्मी में औसत से 2 से 3 डिग्री ज्यादा तक तापमान जा सकता है। सबसे अधिक गर्मी ग्वालियर, छतरपुर, रीवा, खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर में पड़ेगी। बताया जा रहा है कि आने वाले 4 महीने में तकरीबन 19 दिन ऐसे रहेंगे जब यहां तापमान 45 डिग्री या इससे अधिक भी जा सकता है। अधिक गर्मी के कारण इस बार अप्रैल, मई, जून में लू चलने के दिनों की संख्या में भी इजाफा हो सकता है। गर्मी में ग्वालियर के मौसम का मिजाज सूबे के तीनों बड़े शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर से कुछ ज्यादा तीखा रहता है और पिछले 7 सालों में ग्वालियर में 81 दिन लू चली। बाकी तीनों बड़े शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर के आंकड़ों को मिलाकर जोड़ लें तो भी लू के मामले में ये शहर ग्वालियर के सामने कहीं नहीं टिक सकते। तो 7 साल में इन तीनों ही शहरों में कुल मिलाकर सिर्फ 78 दिन ही लू चली है। तो इस बार जल्द तेज गर्मी पड़ने की वजहों पर गौर किया जाए तो उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर रहा, इसलिए इस बार गर्मी जल्दी आ गई। राजस्थान और गुजरात से आने वाली सूखी और गर्म हवाओं से भी प्रदेश तप रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में और उसके आसपास पृथ्वी चक्रवात बन जाए तो उससे भी तापमान बढ़ने लगता है और इसलिए इस तरह से भीषण गर्मी मध्य प्रदेश में पड़ रही है। और इधर छत्तीसगढ़ में भी गर्मी ने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। सड़क पर निकलते ही चिलचिलाती धूप और गर्म हवा के थपेड़ों ने आम आदमी को परेशान कर रखा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में लू, गर्म हवा थोड़ा और परेशान कर सकती है, लेकिन हवा की दिशा में आ रही तब्दीली की वजह से 7 अप्रैल के आते आते तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट जरूर महसूस की जा सकेगी। मौसम विभाग ने खासतौर पर रायपुर और बिलासपुर संभाग को लेकर चेताया है। इन हिस्सों में लू चलेगी। आने वाले 2 दिनों तक पूरे प्रदेश में मौसम सूखा ही रहेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को लेकर कहा गया है कि यहाँ अधिकतम और न्यूनतम तापमान 42 और 24 डिग्री के आसपास रहेगा और आने वाले 4 से 5 दिनों में 2 से 3 डिग्री के तापमान में गिरावट होने की आशंका जताई जा रही है। लू अगर इस इलाके में चलती है उससे कैसे बचा जाए ये भी आपको बता देते हैं। खुले शरीर में धूप में ना निकलें। बाहर निकलते वक्त ये ध्यान रखें कि आपका शरीर पूरी तरह से ढका हो। सनग्लासेस लगाएं, कॉटन के कपड़े पहने, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं क्योंकि डिहाइड्रेशन की समस्या सबसे ज्यादा बढ़ जाती है गर्मियों में। आपको बता दें कि मौसमी फल, फलों का रस, दही, मठा, छाछ आदि पीने से भी आपको फायदा मिलेगा। लू लगने पर तत्काल डॉक्टर से मिलें, बिल्कुल भी इसमें लापरवाही ना करें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में लगातार गर्मी कहर बरपा रही है। सड़कों पर निकलते ही चिलचिलाती धूप, गर्म हवा, लू के थपेड़े आम आदमी को परेशान कर रहे हैं। और फिलहाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है गर्मी की ये भी जान लेंगे। हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले राजधानी भोपाल, जहां पर सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। साथ में है ग्वालियर से प्रहलाद सेन और उधर रायपुर की अगर बात करें तो कुलेश्वर पांडे हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे राजधानी भोपाल का। सूरज, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल राजधानी में क्या स्थिति है और किस तरह से गर्मी ये जो है वो लोगों को परेशान कर रही है। देखिए बंतिका, जिस तरीके का देश में माहौल है मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है। शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश के भी कई ऐसे शहर हैं जहां पर लू की चपेट है और जिस तरीके से गर्म हवाएं चल रही, माना जा रहा है कि जो राजस्थान और गुजरात से गर्म हवाओं के जो गुब्बारे हैं उसके चलते मध्य प्रदेश तप रहा है और लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है जो सामान्य से 2 डिग्री ज़्यादा है। और कह सकते हैं कि जिस तरीके के आने वाले समय भी माना जा रहा है मौसम विभाग के अनुसार कि करीब 44 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर वो रह सकता है। तो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश इस बार बहुत ज़बरदस्त तप रहा है। शायद यही वजह है कि मार्च के महीने में जिस तरीके से जब पहले हफ्ते की बात करें, जब सर्दी से गर्मी के मौसम में शुरुआत हुई थी, तब से ही तपन बढ़ने लगी थी और वर्तमान में बात करें तो लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। खासतौर से ग्वालियर, जबलपुर, टीकमगढ़ की बात करें, छतरपुर, इंदौर की बात करें तो मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं और कई बड़े शहर हैं
जहां पर लू के थपेड़े हैं। शायद यही वजह है कि लोग दोपहर में यदि बात करें बाजारों की तो कई रास्ते जो बड़े बाजार हैं वहां पर सुनसान नजर आता है, क्योंकि जिस तरीके की लू चल रही है, गर्म हवाएं चल रही हैं, कहीं ना कहीं लोग भी बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। और एक सर्कुलेशन भी पहले जारी किया था कि यदि संभव हो तो शाम के समय ही लोग ज़्यादा घर से बाहर निकलें और सुबह निकलें, ताकि जिस तरीके की यदि धूप में निकलते हैं, लू की चपेट में आते हैं तो कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन, उल्टी और बाकी जो शारीरिक समस्याएं वो उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं गर्मी से बचाव करते हुए लोग बाजारों में निकले। अब देखने हुआ किस तरीके का आगे का मौसम और रहता है, लेकिन जिस तरीके से माना जा रहा है और एक अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट वेदर24 ने भी अपना सर्वे रिपोर्ट में दिया है कि आने वाले समय में भी कई दिन ऐसे रहेंगे, यानी माना जा रहा है कि अगले 4 महीने में भी कई दिन ऐसे रहेंगे जहां पर 44 डिग्री टेम्परेचर होगा और लू के थपेड़ों का लोगों को सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि आने वाले दिनों में और ज्यादा भीषण गर्मी यहाँ पर पड़ सकती है। अब रुक करेंगे ग्वालियर का प्रहलाद सिंह हमारे साथ लाइव बने हुए। प्रहलाद, चिलचिलाती धूप हम आपके पास देख पा रहे हैं और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस बात का अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि पिछले दिनों 81 दिन तक लू चली और इस तरह की सिचुएशन आने वाले दिनों में भी इस बार देखने को मिल सकती है। फिलहाल क्या स्थिति? बिल्कुल अवंतिका, अभी भी अगर बात कर ले तो ग्वालियर चंबल अंचल भीषण गर्मी की चपेट में है। सुबह 9 बजते ही सूरज देवता के जो तेवर है वो बेहद तल्ख हो जाते हैं और लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करें कि कैसे गर्मी से निजात मिले। बताया जा रहा है कि राजस्थान और गुजरात से गर्म हवाएं आ रही हैं और जो सिस्टम बनता है वो एक्टिव नहीं है, जिसके चलते तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है। ये मार्च के महीने से ही लगातार देखने को मिल रहा है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं उन पर क्या कुछ बीत रही है इस गर्मी से। ये मार्च का महीना, अब अप्रैल का पहला सप्ताह चल रहा है, लेकिन जो गर्मी है वो अपने पूरे सबाब पर है। ये महीना मई में होता है, क्या क्या देख रहे हैं आप, क्या महसूस कर रहे हैं? मई महसूस कर रहे हैं, मतलब मई में होता है ऐसा तो जी। अभी मार्च के फर्स्ट वीक में, लास्ट वीक में भी आ गया था और फर्स्ट वीक में चल रहा अप्रैल के। कितनी दिक्कत हो रही? बहुत दिक्कत हो रही है। अभी हम खड़े हुए पसीना आ रहा है हमको। तो ये सुबह 9 बजे से जो अभी तक वो गर्मी चालू हो गई है और बेहतर गर्मी हो रही है, मतलब इसका कोई इलाज नहीं। क्या जतन कर रहे, क्या उपाय कर रहे? अजय तो गवर्नमेंट बताया, मतलब क्या बताएगा, मतलब इसमें जनता क्या यानी मतलब कि गर्मी लोगों को अभी से बहुत परेशान कर रही है। अप्रैल की शुरुआत ही अभी हुई है प्रहलाद, और आगे जाकर भीषण गर्मी ग्वालियर वासियों को देखनी पड़ सकती है। अब रुक करेंगे राजधानी रायपुर का, हमारे साथ कुलेश्वर पांडे लाइव बने हुए हैं। कुलेश्वर, आपसे जानना चाहेंगे रायपुर में क्या कुछ संभावना, क्योंकि आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि 42 का आंकड़ा भी ये पारा पार कर सकता है। बिल्कुल, रायपुर में भी तेज़ धूप से लोग जो है काफ़ी परेशान हो रहे हैं। जिस तरह से मार्च और अप्रैल में जो गर्मी पड़ रही है, निश्चित तौर पे ये ऐसी गर्मी जो है मई में पड़ती थी, लेकिन शुरुआती दौर में ही 39 से 40 डिग्री पारा चले गया। अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर में 40 डिग्री पारा है। वहीं अगर राजनांदगांव की बात करें तो राजनांदगांव में 1 डिग्री गिरा है, 40 डिग्री का पारा है। प्रदेश भर के अधिकांश जिलों में जो है 40 डिग्री के आसपास जो है पारा पहुँच गया। और निश्चित तौर पर जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि आगामी समय में 42 से 43 डिग्री जो है तापमान जा सकता है, लू के भी चलने के आसार है। तो कुल मिलाकर लोगों को भी संभल के रहना पड़ेगा। हालांकि जिस तरह से गर्मी बढ़ी तो लोग भी अब कम निकल रहे अपने घरों से। जो सड़कें भरी रहती थी वो भी सड़कें अब खाली हो गई है। बिना स्क्रैप के तो लोग निकल ही नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से सुबह 8 से 9 बजे का धूप ही जो है अब चुभने लगा है। नहीं तो जनरली सुबह का धूप जो है चुभता नहीं था, लोग निकलते थे, लेकिन अब सुबह 8 से 9 बजे का धूप भी चुभने लगा है। और 1 से 4 के बीच में तो सड़कें पूरी खाली रहती है। तो कुल मिलाकर जो गर्मी का सितम है वो प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। राजधानी रायपुर में भी 40 डिग्री पारा है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में और जो पारा है वो बढ़ सकता है, तापमान बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी भी किया है। चलिए, शुक्रिया कुलेश्वर इस पूरी जानकारी के लिए। तो राजधानी रायपुर से कुलेश्वर हमारे साथ लाइव बने हुए थे और तमाम जगहों से हमने आपको बताया किस तरह से आगे जाकर गर्मी भीषण पड़ेगी। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का, ये तस्वीरें, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि गर्मी के तीखे के तेवर जो हैं वो अभी से दिखने लगे हैं और आगे जाकर 42 डिग्री का ये पारा जो है वो भी क्रॉस कर सकते हैं ये तमाम शहर, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें मिल रही हैं मौसम विभाग की तरफ से भी कि आगे जाकर जो है भीषण गर्मी पड़ने वाली है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में।